बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्रगुजार हम अल्लाह ताला के जिन्होंने हमें हर किस्म की नेमत दी। आपके सामने आ चुकी है बकरे की रान। जनाब, बकरे की रान को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद आज हम इसका कंप्लीट रोस्ट करने जा रहे हैं। तो बकरे की रान को बेहतरीन रोस्ट घर में आप कैसे कर सकते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पे गल भी जाए और ज़बरदस्त जूसी किस्म की बने, तो उसके लिए आपने वीडियो को देखना है आखिर तक। रान को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पकड़ लेना है और कट्स लगा देने हैं ऐसे डिफरेंट जगहों पे। कहाँ कहाँ कट्स लगाने हैं, कितने डीप लगाने हैं, ये आपने ज़रूर गौर करना है। बहुत एक्स्ट्रा डीप आपने नहीं लगाने कि उसकी बोटियाँ ही अलग हो जाएं, और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर सिर्फ सरफेस पे लगाने हैं कि मिसाला अंदर तक जाए ही ना। तो जनाब, दरमियाने दरमियाने से आपने कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए, और ये ऊपर वाली स्किन आपने रहने देनी है जो आपको नज़र आ रही है, और हल्के फुल्की अगर इसके ऊपर चर्बी है तो वो भी। तो जनाब चलिए अब इसके लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए 1 पाव दही ले लिया है। 1 पाव अच्छा सा आपने दही ले लेना है, थिक सा ज़बरदस्त किस्म का, और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद दूसरी चीज़ जा रही है 1 खाने का चम्मच भर के नींबू का रस, और जनाब उसके बाद 1 खाने का चम्मच ही जा रही है इसके अंदर चिली सॉस। चिली सॉस के बाद जो चीज़ जा रही है इसके अंदर वो भी 1 ही खाने का चम्मच है, और वो है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका के बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो है, जी जनाब, आप उसके बाद आपने 1 चम्मच डाल देना है इसके अंदर सोया सॉस। और मसाला जात आपको नज़र आ रहे हैं। मसाला जात में सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के। इसी तरीके से गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच ही आपके पास धनिया पाउडर है। इसी तरीके से ज़ीरा आपके पास है कुटा हुआ भुना हुआ जनाब। आधा चाय का चम्मच हल्दी है, आधा चाय का चम्मच से थोड़ी ज़्यादा, और नमक है हस्बे ज़ायका। तमाम चीज़ों को डाल दें और इस मिक्सचर को आपने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। चैनल पर नए हैं जनाब तो उतनी देर में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। इतना ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट आपका घर में बनेगा कि आपको लगेगा कि आप किसी बेस्ट होटल का खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब आप रान निकाल लें बकरे की, और उसके एक साइड पे आधा मसाला डाल लें, आधा बचा लें, और उंगलियों की मदद से अच्छे तरीके से कट्स के अंदर तक आपने इस मसाले को लगा देना है। ऐसे आपने स्प्रेड कर लेना है। अब साइड पलटें और दूसरी तरफ आधा बचा हुआ मसाला वो भी इसके ऊपर डाल दें, और बर्तन को कर लें अच्छे से खाली। और जनाब अब इसको भी अच्छे तरीके से आपने कर लेना है इसके ऊपर स्प्रेड। अच्छे से मसाला आपने लगाना है ताकि मसाला का कोई भी ज़रा अंदर जाने से ना रह जाए। तो जनाब जब मसाला अच्छे तरीके से लग जाएगा तो इसकी लुक कुछ इस तरह की हो जाएगी जो आपको नज़र आ रही है। मसाला अच्छे तरीके से रान के ऊपर लग चुका है। और अगली चीज़ जो आपने करनी है वो बहुत आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए इसको हमने स्टे दे दिया है, और स्टे देने के बाद ये हमने उठा लिया। आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर स्टे दे सकते हैं। तो जनाब हम इसे थोड़ी देर और हमने सोचा है कि स्टे दे देते हैं, तो स्टे हमने तकरीबन इसे आधा घंटा के लिए दे दिया है। आधा घंटे के स्टे के बाद जब आप उठाएंगे तो मसाले की ये कंडीशन हो चुकी होगी, मसाला इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग चुका है। तो जनाब अब हमने काम क्या करना है, वो ये करना है कि आपने देख लेना है कि आपका बकरे की रान कितनी है। मीन्स के बकरा बहुत बड़ा तो नहीं है, या अगर नरम है तो फिर उसके हिसाब से आपने पानी डाल लेना है। तकरीबन 1 लीटर पानी आप डाल लीजिए। बहुत नरम है तो थोड़ा कम कर लें, और सख्त अगर लग रहा है तो ज़्यादा कर लीजिए। तो जनाब ये इस तरीके से थोड़ा सा इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जब उबाल आना शुरू हो जाए तो अब इसे ढक देंगे, और बहुत स्लो आपने आंच कर देनी है, क्योंकि बकरा है जनाब गलने में टाइम लेगा। वक्तन फ़वक्तन आपने इसे चेक भी कर लेना है, लेकिन आराम से ये आपका तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लेने वाला है। और उसके बाद देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, गोश्त हड्डी को जब छोड़ देता है तो वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि ये अच्छे से गल चुका है। तो दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा ली है जनाब, और कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम अपनी रान को यानी बकरे की रान को करने वाले हैं रोस्ट। अच्छे से आपने गर्म कर लेना है ऑयल, और उसके बाद आपने मीडियम से हाई फ्लेम रखना है।
लो फ्लेम नहीं रखना आपने। लो फ्लेम आप रखेंगे तो स्किन इसकी ऊपर से ऐसे हो जाएगी जैसे रबड़ होती है, सख्त हो जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई नहीं करना। पहले एक साइड को फ्राई होने दें अच्छे तरीके से। जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर दूसरी साइड आपने फ्राई कर लेनी है। और ये देखिए जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत रंग आ चुका है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो शुक्रगुजारी कीजिए ताकि आपको मज़ीद मिलें। जितना शुक्र अदा करते जाएंगे उतनी नेमतें मिलती जाएंगी। तो अब हम निकालते हैं इस रान को। तो जनाब ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है। इसका व्यू अगर आप हर तरफ से भी लेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। पहले एक इसको किसी भी टिश्यू के ऊपर आपने निकाल लेना है अच्छे ज़बरदस्त तरीके से। और जब टिश्यू के ऊपर आप निकाल लेंगे तो इसने थोड़ा सा ऑयल सोक कर लेना है। और उसके बाद ये इसकी आ गई है जी फाइनल लुक। फाइनल लुक देखिए जनाब, आप थोड़ी सब्जियां इसके इर्द गिर्द स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि गोश्त होता है भुना हुआ, तो सब्जियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको जिस चीज़ के साथ भी अच्छा लगे आप उसके साथ नोश फरमाएं, चटनी बना लें और नान साथ मंगवा लें और अच्छे तरीके से एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें हमारा फीडबैक मिलता रहे। और यही हमारे लिए इनाम होता है जनाब। तो हमें हमारा इनाम आपने एक उँगली दबा के दे देना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से चैनल के साथ आप जुड़े रहें, आसानियाँ देते रहें, आसानियाँ लेते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।